मोर्चा के सारे प्रतिनिधियों की ओर से स्वागत, आभार और नमस्कार। मित्रों और साथियों, आप इस बात को जानते हैं, कल 9 जुलाई को संपूर्ण भारतवर्ष में इंडस्ट्रियल मजदूरों का एक दिवसीय शांतिपूर्ण हड़ताल जारी है। इस हड़ताल की घोषणा मार्च में ही की गई थी। देश के तमाम श्रमिक संगठनों ने संयुक्त मोर्चा के माध्यम से भारत सरकार को इस बात की सूचना दी और ये 20 मई से प्रस्तावित था, लेकिन 20 मई को जैसा कि आप जानते हैं, पहलगाम घटना के बाद जो देश के हालात परिस्थितियां रही, देश के सामने जो स्थिति आ गई थी, उस स्थिति को देखते हुए हमारे तमाम श्रमिक संगठनों ने, क्योंकि देश हमारे लिए महत्व रखता है, तो हम लोगों ने, सभी श्रमिक संगठनों ने, संयुक्त मोर्चा ने इस हड़ताल को 9 जुलाई के नाम प्रस्तावित किया। और आज क्योंकि कल से हड़ताल है, तो आज हम आपके बीच लगातार कार्यक्रमों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात रखना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है, कोल इंडस्ट्री के हम मजदूर साथी हैं, सभी श्रमिक संगठन के लोग, एक यूनियन के लोग आपको संबोधित करेंगे, दो जरूर कि आखिर आपके प्रश्न होगा कि ये हड़ताल क्यों, हड़ताल देश के सामने क्यों आया। हड़ताल हम भी नहीं चाहते, हड़ताल हमारा अंतिम हथियार है, लेकिन आप इस बात को जानते हैं कि भाजपा सरकार ने, वर्तमान भाजपा सरकार ने हमारे 44 लेबर कानून को समाप्त करके 4 लेबर कोड पास कराने का काम किया पार्लियामेंट में। और ये 4 लेबर कोड इतना हमारे जो अंग्रेजी हुकूमत के दरमियान, जब स्वतंत्रता संग्राम में पूरा देश था, मजदूर और किसान, आम लोग, सारे संगठन के लोग, तो उस समय भी जो हमने हासिल किया था मजदूरों की सुविधा के लिए, उस सारे कानून को दरकिनार कर दिया। और दुर्भाग्य या सौभाग्य, दुर्भाग्य इस बात का कहिए देश का कि जब कोविड-19 चल रहा था इस देश में और देश लॉकआउट था प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद, माननीय प्रधानमंत्री घोषणा था, उस समय पार्लियामेंट में हमारी भाजपा सरकार ने इसको बिल लाने का काम किया और इस कानून को पास कराने का काम किया। जबकि कोयला मजदूर कोविड-19 के दरमियान अपनी जिंदगी और मौत का सौदा लेकर लॉकआउट को, देश के हित में लॉकआउट को नजरअंदाज करते हुए देश की ऊर्जा शक्ति को जिंदा रखने के लिए, देश के तमाम पावर प्लांट को जिंदा रखने के लिए जो है क्या कोयला काटने का काम किया, देश को कोयला डिस्पैच करने का काम किया, देश को कोयला प्रोडक्शन करके देने का काम किया। और अगर ये लेबर का, ये शॉर्ट में चूंकि ये लंबा है, अगर आप इसकी व्याख्या की जाए तो काफ़ी समय लगेगा, लेकिन इस 4 लेबर कोड में जो कठिनाइयाँ हैं आपके दिमाग में होगा कि आखिर क्या कारण है कि आप इसका विरोध करें। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा हर कानून में जो प्राप्त होता था, चाहे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में, पेंशन में, चाहे हमारे काम के घंटे के, इस तमाम चीज़ों पर आप तहकीकात करें तो आज हमको 8 घंटे से 12 घंटे जबरन काम दिया गया और आप इस बात के स्वयं गवाह हैं। और सरकार इस बात की चिंता कर रही है कि हम कैसे इसको सप्ताह में 90 घंटे काम लेने का काम, मजदूरों को बंधुआ मजदूर बनाने की योजना सरकार के पास है। इस कानून में, इस लेबर कोड में एम्प्लॉयर को यह अधिकार मिलने जा रहा है कि वो किसी भी समय बिना नोटिस के मजदूरों की कटनी कर दे सकते। इस लेबर कोड से हमारे ट्रेड यूनियन बनाने का जो अधिकार ब्रिटिश हुकूमत के दरमियान भी नहीं रोका गया था कि हम 7 मजदूर बैठकर एक यूनियन बना लेते थे। आज हमारा ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन कानून को इतना कठिन कर दिया गया है कि उसके चलते परेशानियां खड़ी हुई, ग्रेच्युटी, पीएफ, पेंशन, इन सबों पर। इसके अलावा एम्प्लॉयर को इस बात का अधिकार दिया जा रहा है कि वो किसी भी समय वेतन कटौती कर सकता है।
आज हम वेज वोट हासिल करते हैं कोयला मजदूर। संघर्ष हर हमारा सिस्टम है कोई नेशनलाइजेशन के बाद पहले 3 साल में हम कोयला मजदूरों का कलेक्टिव बार्गेनिंग कैपेसिटी के बल पर हम वेज रिवीजन करते थे, जो बाद में बढ़कर 5 साल हुआ। और ये सरकार इस लेबर कोड से हमारे उस अधिकार को भी समाप्त कर दिया। और इस हड़ताल में केवल कोयला उद्योग ही नहीं है, हमारे साथ बैंक के साथ साथ बहुत सारे प्रतिष्ठान हैं जो सारे लोग हड़ताल में शामिल हैं। और इस हड़ताल को समर्थन सभी ट्रेड यूनियन दे रहे हैं। और मेरा मानना है कि भारतीय जो बीएमएस का जो यूनियन है वह भी गुप्त रूप से हम लोगों को समर्थन कर रहा है, इसलिए उनका भी हमको गुप्त रूप से समर्थन मिल रहा है। इसलिए हमको लगता है कि कल पूरे देश में चाहे बैंक हो, चाहे कोयला खदान हो, अमृत खदान हो और भी दूसरे प्रतिष्ठान हैं, इसलिए समूचा बंद रहेगा। ये कारण क्या हुआ बंद करने का? कारण एक ही है, ये सरकार जो है वो केंद्र विरोधी मजदूर विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, छात्र विरोधी सरकार है। इसलिए हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग शामिल होंगे कल हड़ताल में जिसको कि आप अभी नहीं जान पा रहे हैं। केंद्र सरकार ने किसानों के साथ जो जुल्म किया है वो राष्ट्रव्यापी है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि किस तरह से कितना महीना तक चला, कितने लोग मर गए, 700-800 लोग मर गए, लेकिन फिर भी सरकार का एक आदमी देखने के लिए नहीं आया और न उनको पूछने आया। दूसरी बात है कोयला खदान जो आज 71 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण किया था और बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी ही ने किया था। आज उनको डीनेशनलाइज करने के लिए फिर से केंद्र सरकार काफी उत्सुकता से आगे बढ़ रही है। इसलिए मजदूर का जो बदतर स्थिति था आज 1971 से भी और बदतर स्थिति में ले जाने के कगार पे है। इसके लिए केंद्र सरकार को कभी नहीं मजदूर या किसान माफ कर सकते हैं। हम लोग उन्हीं के मांगों के समर्थन में सभी ट्रेड यूनियन मिलकर के हम लोग कल का हड़ताल सफल करेंगे।